हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द रेंज -L to L जिसकी हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, राइट। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ f of x इक्वल टू 3x इन ब्रैकेट पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस पाई टू पाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज क्या है, माइनस पाई टू पाई, यानी कि ये रेंज को हमें कंपेयर करना है -L to L के साथ। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट, L की वैल्यू हो जाएगी पाई। सो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे। गिवन फंक्शन इज गिवन टू अस 3x इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर L इज इक्वल टू पाई, राइट। अब यहाँ पर ये -L to L की रेंज की सीरीज फाइंड करनी है, तो -L to L के लिए हम इवन और ऑड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के लिए दिया हुआ, ये इवन है या ऑड है, राइट। तो पुट x इक्वल टू -x, सो f ऑफ -x इज इक्वल टू 3 इंटू -x इन ब्रैकेट पाई स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -x यानी कि -3x पाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो वी आर गेटिंग हियर अवर ओरिजिनल फंक्शन बैक। ये और ये फंक्शन यहाँ पर सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं -f of x, यानी कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो गई, f of -x इज इक्वल टू -f of x। ये कंडीशन क्या, सॉरी, व्हाट दिस कंडीशन सेज, द कंडीशन सेज दैट गिवन फंक्शन इज ऑड, राइट। सो इफ द फंक्शन इज ऑड, therefore we can write here given function is odd, right. So when function is odd, its Fourier coefficient a0 and an are 0. To then we have to find only bn. अब अगर a0 और an 0 हो गया तो इसका मतलब इसकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन l, राइट। फंक्शन ऑड है, ऑड फंक्शन के लिए सीरीज में a0 और an क्या होता है, 0, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूलेज देखे हैं, राइट। तो उसकी फोरियर सीरीज हो गई समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x अपॉन l। अब l की वैल्यू यहाँ पर हमें दी है पाई, तो यहाँ पर ये सीरीज क्या हो जाएगी, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन, अगर l की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा nx, पाई पाई गेट कैंसिल, राइट। अब हमें यहाँ पर ये सीरीज फाइंड करनी है, तो सिर्फ हमें bn फाइंड करना है। तो bn की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन l 0 टू l f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l dx। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, 2 अपॉन पाई 0 टू पाई, f ऑफ x क्या दिया है, 3x पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन, अब l की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचा सिर्फ nx dx। अब ये इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो x है, ये x से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 3 है ये कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। तो bn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन पाई 0 टू पाई x पाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट को, साइन nx dx, राइट। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। bn इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई 0 टू पाई x पाई माइनस एक्स क्यूब साइन nx dx। ये इंटीग्रेशन अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सो u इंटू वी का रिजल्ट अप्लाई करेंगे,
तो इंटीग्रेशन क्या होगा 6 अपॉन पाई x इंटू पाई माइनस एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस, अब ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3x स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर फिर से डेरिवेटिव लेना है, पाई तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 6x इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसीलिए ये होगा कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब माइनस, अब 6x का डेरिवेटिव लेना है तो ये होगा माइनस 6 और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन रेज टू 4 लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि जो डेरिवेटिव की टर्म थी वो अब यहाँ पर क्या हो गई है कांस्टेंट, राइट। तो हमें ये इंटीग्रेशन तब तक कंटिन्यू करना होता है जब तक कि जो डेरिवेटिव की टर्म है वो कांस्टेंट नहीं हो जाती। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो सबसे पहले हमें चेक करना है साइन के लिए। साइन में अगर अपर लिमिट पुट करते हैं तो साइन एन पाई क्या होता है 0, राइट, और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो इसीलिए साइन एन पाई 0 साइन 0 0 यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों टर्म के लिए ये टर्म 0 होगी, यहाँ पर लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम हियर दोनों टर्म के लिए लिमिट 0 होगी तो यहाँ पर भी लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें लिमिट कहाँ पुट करनी है, सिर्फ ये दो टर्म्स में, तो इन्हें सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं और बाद में लिमिट पुट करेंगे। तो टर्म्स क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे एक्स पाई माइनस एक्स क्यूब, अब ये निगेटिव टर्म है तो ये टर्म हो जाएगी यहाँ पर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, राइट, और ये जो टर्म है ये भी यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कि ये निगेटिव हो जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 6x कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 टू पाई। अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, तो सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं। x की जगह पर अगर हम पाई पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई इंटू पाई यानी कि पाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा पाई क्यूब कॉस एन पाई, दैट इज कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस, अब यहाँ पर अगर हम पाई पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 पाई कॉस एन पाई upon n cube. Just a minute, in given example here it is pi square, so it should be pi square, right? So अब अगर यहाँ पर पाई पुट करते हैं तो ये पाई इंटू पाई स्क्वायर यानी कि ये पाई क्यूब होगा, ओके। देन माइनस, अब हमें यहाँ पर लोअर लिमिट को पुट करना है। 0 अगर यूज करेंगे तो 0 माइनस 0 यानी कि ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पर बचा क्या, पाई क्यूब माइनस पाई क्यूब, ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ बचा माइनस 6 पाई अपॉन कॉस एन पाई अपॉन एन क्यूब। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर बची सिर्फ ये टर्म 6 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन क्यूब, 6 इंटू 6 यानी कि माइनस 36, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 रेज टू एन अपॉन एन क्यूब। हियर कॉस एन पाई इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू एन, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि कॉस एन पाई की वैल्यू माइनस 1 रेज टू एन होती है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी एन की वैल्यू हमें मिली माइनस 36 इंटू माइनस 1 रेज टू एन अपॉन एन क्यूब। सो देयरफॉर हमारी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है माइनस 1 रेज टू एन माइनस 36 इंटू माइनस 1 रेज टू एन अपॉन एन क्यूब
into sin nx, right? That is our required Fourier series for given function. Function is f of x is equal to 3x in bracket pi square minus x square over the range minus pi to pi. अब ये फंक्शन और था, इसीलिए a0 और an 0 हो गए, और फंक्शन के लिए हमें सिर्फ bn फाइंड करना होता है, इसीलिए सीरीज ये हो जाएगी और bn की वैल्यू होगी 2/l 0 to l f of x sin n pi x upon l dx. आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल to get the notification for next video. Stay connected.